और शिव रूपी गुरु को अपने भीतर उतारना, जिसके लिए अपन सब यहाँ पर आए हैं। बड़े भाग्यशाली हैं आप और हम, जो बाबा देवादिदेव महादेव की पावन धरा, कंकर शंकर की भूमि, कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर बैठकर गुरु की चर्चा कर रहे हैं और शिव को गुरु बनाने का प्रयास कर रहे हैं। एक तो मानव का शरीर कठिन है और उसमें भी मानव का शरीर अगर मिल गया, मनुष्य का शरीर प्राप्त हो गया, तो किसी श्रेष्ठ गुरु की शरणागति करते। गुरु दो चीजें हमको देता है अपनी जिंदगी में। अगर कोई असली गुरु के पास तुम जाकर बैठ गए, किसी असली गुरु के नजदीक में आप जाकर बैठ गए, किसी असली गुरु के पास अगर आप पहुंचे हो, तो वो आपको दो चीजें दे देगा। एक दे देगा विश्वास करना, भरोसा करना, डरता रखना, और दूसरा है विषम परिस्थिति में भी कदम को पीछे मत हटाना। ये दो चीजें गुरु हमको दे देगा। एक विश्वास करना सिखा देता है कि भरोसा कितना करना, दृढ़ता कितनी करना, ऐसी भरोसा, ऐसी दृढ़ता, ऐसा विश्वास, इतना भरोसा, इतना विश्वास करना कि परमात्मा को भी तुम्हारे सामने प्रकट होना पड़े और आशीर्वाद देना पड़े, इतना विश्वास अपने भीतर लेता है। आपका भरोसा जितना बढ़ेगा, आपका विश्वास जितना बढ़ेगा, आपकी दृढ़ता जितनी बढ़ेगी, परमात्मा की शरणागति उतनी आपको प्राप्त होती चलेगी। आज हम सबसे ज्यादा तकलीफ में कब आते हैं? जब हमारा विश्वास डोल जाता है, जब हमारा विश्वास समाप्त हो जाता है, भरोसा टूट जाता है, विश्वास डिग जाता है, तब हम फिर परमात्मा के करीब नहीं पहुंच पाते। सतगुरु ने, किसी श्रेष्ठ गुरु ने अगर दिया तो दो चीजें आपको दी है कि विश्वास पक्का रखो, और एक विषम परिस्थिति भी आए तो डोलना मत, टेंशन मत लेना। विषम परिस्थिति जब आती है तो हमको निखारने के लिए, हमको कुछ अच्छा बनाने के लिए आती है और हमको निखार कर जाती है। अगर विषम परिस्थिति नहीं आती तो कोई निखरता नहीं। श्री रामकृष्ण परमहंस जी से स्वामी विवेकानंद जी ने प्रश्न किया कि सारा संसार आपको सुनने के लिए आता है, सारा संसार आपका भजन करता है, रामकृष्ण परमहंस का नाम दुनिया लेती है। रामकृष्ण परमहंस का नाम दुनिया स्वामी विवेकानंद शिष्य हैं इस भाव से नहीं ले रहे। रामकृष्ण परमहंस जी का नाम, स्वामी विवेकानंद जी इनके शिष्य हैं रामकृष्ण परमहंस जी के, इसलिए रामकृष्ण परमहंस जी का नाम नहीं लिया जा रहा। रामकृष्ण परमहंस जी किसी साधारण गुरु के चेले भी नहीं थे कि कोई सहजता में दे दे, कोई साधारणता में दे दे। रामकृष्ण परमहंस जी के जीवन का एक आनंद, रामकृष्ण परमहंस जी के जीवन का एक तत्व, रामकृष्ण परमहंस जी के जीवन का एक लक्ष्य। रामकृष्ण परमहंस जी के जो गुरु थे बाबा तोतापुरी जी महाराज,
क्या नाम था उनका? बाबा तोतापुरी जी महाराज। ये रामकृष्ण परमहंस जी के गुरु थे। एक बार स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस जी से पूछ लिया था कि गुरु अपने शिष्य को क्या केवल गुरु मंत्र देता है, क्या केवल गुरु दीक्षा देता है? स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस जी से पूछा था, क्या गुरु अपने शिष्य को केवल गुरु मंत्र देता है, गुरु दीक्षा देता है, इसके सिवाय कुछ नहीं देता? रामकृष्ण परमहंस जी ने स्वामी विवेकानंद जी से कहा, गुरु अपनी पूरी जायदाद अपने बेटे को देता है। सुनना जरा, बहुत अच्छा प्रसंग है। और गुरु पूर्णिमा महोत्सव के इस कार्य में अपन लोग बैठे हैं, बाबा कुबेर भंडारी की भूमि पर बैठे हैं, कंकर शंकर की भूमि है। शिवरूपी गुरु के चरणों में बैठकर गुरु महिमा का गुणगान कर रहे हैं। रामकृष्ण परमहंस जी ने स्वामी विवेकानंद जी से कहा, गुरु अपनी पूरी जायदाद अपने बेटे को देता है और बेटा भी चाहता है कि जितनी प्रॉपर्टी है, पिताजी का जो हैंडसेट है, मोबाइल है, गाड़ी है, बंगला है, जायदाद है, धन है, संपदा है, सत्ता है, वैभव है, सब कुछ मुझको मिले, ये बेटा भी चाहता है। रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, गुरु सारी जायदाद अपने बेटे को देता है, बेटी को देता है, परिवार को देता है, पर जो शिष्य गुरु की दिन रात सेवा करता है, जो शिष्य गुरु के चरणों को दिन रात संभालता है, जो शिष्य गुरु के कपड़े तक धो देता है, जो शिष्य गुरु की सेवा में लगा रहता है, सब कुछ जब एक गुरु ने अपनी प्रॉपर्टी, अपनी जायदाद, अपनी जमीन, अपना धन अपने बच्चों को दिया, तो शिष्य इतनी सेवा करता है, इसको गुरु क्या देता है? तो रामकृष्ण परमहंस जी ने स्वामी विवेकानंद से कहा, एक गुरु मृत्यु लोक में अपने शिष्य को अगर बेटे को देता है तो जमीन, जायदाद, सत्ता, वैभव देता है, पर एक गुरु अपने शिष्य को देता है तो जो उसके अंदर तेज, जो उसके अंदर बल और जो उसके अंदर भक्ति बड़ी होती है, वो सब अपने चेहरे को उंडेल कर चला जाता है। सब कुछ एक गुरु रूपी पिता अपने बेटे को जायदाद दे देगा, जमीन दे देगा, गाड़ी दे देगा, बंगला दे देगा, हैंडसेट दे देगा, जमीन, जायदाद, संपदा, दौलत, सत्ता, जेवर, आभूषण, सब कुछ दे देता है, पर चेले को कुछ ना दे तो भी चेले को एक असली गुरु अपना पूरा जो भजन किया होता है, जो भक्ति करी होती है, जो स्मरण करा होता है, जो कीर्तन करा होता है, जो मंत्र जाप करा होता है, वो गुरु अपने चेले को वो भक्ति का तेज प्रदान कर कर चला जाता है कि इससे तू कहीं हारने वाला नहीं है, तेरी विजय हर जगह प्राप्त हो सके। वो बल है गुरु। वो बल गुरु के अंतर्गत है। साधारणता में वो बल नहीं मिल पाएगा, सहजता में वो बल प्राप्त नहीं हो पाएगा, साधारणता में वो बल नहीं मिल पाएगा। वो बल गुरु प्रदान कर देता है। गुरु दो चीजें हमेशा देता है, गुरु मंत्र देता है ना, तो गुरु मंत्र के साथ में, गुरु दीक्षा के साथ में दो चीजें देता है। एक विश्वास पक्का रखना, दूसरा विषम परिस्थिति में कहीं डोलना मत, विषम परिस्थिति में कहीं जाना। और जिसका तुम गुरु मंत्र ले रहे हो, जिसको तुम गुरु बना रहे हो,
जिसको तुमने दिल से गुरु मान लिया, जिसको तुमने हृदय से गुरु मान लिया, जिससे तुमने गुरु मंत्र ले लिया, अब इतना अंदाजा लगा कर रखना कि उसने दो चीजें आपको प्रदान कर दी, एक विश्वास और दूसरा विषम परिस्थिति से लड़ने की कला। हाँ, शिष्य डोल सकता है, शिष्य के डोलने का क्रम हो सकता है, शिष्य डोल सकता है, शिष्य थोड़ा विचलित हो सकता है, पर गुरु अगर एक बार किसी को शब्द दे देता है, गुरु एक बार किसी को वचन दे देता है, तो फिर डोलता नहीं है। शिष्य डोल सकता है, अगर विषम परिस्थिति आती है, थोड़ा सा दुख आता है, थोड़ी सी तकलीफ आती है, थोड़ा सा कष्ट आता है, तो शिष्य डोल जाता है। चेले के मन में आ जाता है कि बताओ अब मैं क्या करूं। इतने में कोई दूसरा आकर बोल देगा, अरे कहाँ इनके चक्कर में पड़ा, चल मैं तेरे को ऐसी जगह लेके चलता हूँ, बस ऐसे घुमा के यूं फेंक दे तो सब काम हो जाए। अच्छा, बस अपने गुरु पर से विश्वास उठाकर दूसरे गुरु के पास चले गया, दूसरे गुरु के पास गया तो उसने कहा 10,000 रुपए इसके रख दे, 5,000 इसके रख दे, 25,000 इसके रख दे। असली गुरु ने आज तक नहीं बोला कि तू 5,000 इसके रख, कि 25,000 रख, कि 50,000 रख, क्योंकि गुरु को मालूम था, उसने देखा इसका बचपन, उसने देखी इसकी जवानी, उसने देखा इसका बुढ़ापा, उसने देखा इसका घर। गुरु को मालूम था कि इसकी परिस्थिति क्या है, तो गुरु कभी नहीं कहता कि तू 5,000 रखना कि 10,000 रखना। और कोई दूसरा मिल गया, उसने कह दिया रख 5,000 रख, 10,000 रख, 50,000 रख, 25,000 रख, और धीरे धीरे करते वहां से भी जब काम नहीं हुआ, फिर किसी ने कह दिया चल हमारे साथ चल, हम ऐसी जगह लेकर चलते हैं, वहां ऐसा कर देते हैं, ऐसा हो जाता है, फिर वहां चलेगा, फिर वहां से फिर वहां चलेगा, पूरे जगत में फिर लिए। और शिव पुराण कहती है, गुरु चरित्र कहता है, अगर एक गुरु पर भरोसा करा होता तो 10 जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो गुरु पार लगा देता, नहीं आ पाता। वो गुरु नहीं पार लगा देता आपको। तो गुरु परिस्थितियों में लड़ना सिखा देता है। यहाँ दो जजमान ऐसे बैठे हैं, एक सूरत वाले सोमानी जी और एक शालिग्राम हरडिया जी। एक शालिग्राम जी हरडिया, इनके बच्चे हमेशा कहते हैं, पिताजी पहले आप कितना बोल देते थे, चिल्ला देते थे, कुछ भी कह देते थे, आजकल आप कई सालों से एकदम चुप से रहते हो, बात क्या है? तो हरडिया जी ने कहा, जब से गुरु की शरणागति ली है, जब से शंकर की कथा में रमे हैं, तब से ज्यादा बोलना छोड़ दिया, शिव जैसे मौन रहकर अंदर से शीतल रहने का प्रयास किया जाए। एक सूरत वाले सोमानी जी बैठे हैं, उनकी धर्मपत्नी आज कह रही थी कि हमारी बहुएं दो और दोनों बहुएं हमसे कहती हैं, मम्मी आप तो बात ही नहीं करती हो, आजकल बोलती नहीं हो, हमको कुछ टोकती भी नहीं हो, कहती भी नहीं हो कि तूने ये काम नहीं करा, या तूने ये नहीं करा, या तूने वो नहीं करा। तो सोमानी जी की धर्मपत्नी कहती हैं, जब से शंकर की कथा में रम गए, तब से कहना बंद कर दिया। क्या कहें, भगवान की भक्ति में केवल ये हरडिया जी के साथ में या सोमानी जी की धर्मपत्नी के साथ ऐसा नहीं हुआ है। ये आप जितने लोग कथा सुन रहे हो ना, ये मेरा विश्वास कहता है, पहले का समय उठाकर देखना, कोरोना से पहले जब तक आपने कथा नहीं सुनी थी शिव महापुराण की, उसके पहले का समय निकाल कर देखना, इतने से स्टील के डब्बे के चक्कर में पड़ोसन से झगड़ लेते थे, 2 कटोरी इधर से उधर हो जाती थी तो झगड़ा हो जाता था। पानी की कैन, पानी की बाल्टी नल पे लगाई, उसके चक्कर में झगड़ा हो जाता था। बोलो सही है कि गलत है? जरा सा पानी ढुल गया घर में तो झगड़ा हो जाता था, जरा सा बहू ने पोछा नहीं लगाया तो झगड़ा हो जाता था, जरा सा छोरा ने कहना नहीं माना
तो झगड़ा हो जाता था, देवरानी ने कुछ कहा झगड़ा हो जाता था। और जब से आप सब जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक पर कथा सुन रहे हो और जितने इस कुबेरेश्वर धाम पर कथा सुन रहे हो, मन पर हाथ रखकर बोलना, उसके बाद तुमने अपने आप में कंट्रोल करना प्रारंभ कर दिया, झगड़ा दूर होता है। अब कटोरी के लिए, थाली के लिए, बाल्टी के लिए, डब्बे के लिए, पानी के लिए कोई झगड़ा करता नहीं दिखता। अब झगड़ा दूसरी जगह चालू हो गया, सारी समस्या का हल। अब झगड़ा वहां नहीं हो रहा है, अब झगड़ा अब झगड़ा दूसरी जगह हो रहा है। पहले जो झगड़ा हो रहा था वो घर में हो रहा था, अब पानी के चक्कर में, बाल्टी के चक्कर में, नल के चक्कर में, अब झगड़ा बदल गया, अब दूसरी जगह पहुंच गया। पानी का लोटा लेकर खड़ी है, सिर पे पल्लू डाला, इंतजार कर रही है कब ये हटे। अब वो भी इतनी तेज पसर के बैठी बड़ी आनंद से, तांबा का हंडा में तातो धरो, नीनाए भोला मिला के। अब ये ऐसे पूजन कर रही हो, जो खड़ी थी वो खड़ी है, वो लगी है। अब झगड़ा दूसरी जगह चल रहा। बोलबम का नारा है, अब इसने देख लिया खड़ी है तो खड़ी रहे। अब चांदी की थाली में भोजन परोसा, और वो लोटा लेके खड़ी हो। आखिरी में उसने देखा नहीं हो रहा, उसके पास जाके बैठ गए और इसने जल्दी से पानी चढ़ाया, और पानी चढ़ा के ऐसा पानी चढ़ा के उठी कि इसको पूरा फिर बोली वो तांबा का लोटा और चांदी की थाली, फिर बोली देख के नहीं चढ़ा सकती। तो वो बोली कि इतनी देर से मैं कह तो रही हुई सारा में कि तू जल्दी उठ जा, तो मैं महादेव को चढ़ा। गया समय झगड़ा करने का। अब लोगों के मन में शिव तत्व आकर बैठ गया है। शंकर का तत्व जब भीतर आ जाता है तो कर्पूर गौरम कर्णावतारम, भीतर शांति उत्पन्न हो जाती है। बस गुरु ने दो ही चीज दी, एक विश्वास दे दिया, एक विषम परिस्थिति में लड़ना सिखा। और जब आप विषम परिस्थिति में लड़ना सीख गए, तकलीफ के समय पर भी मुस्कुराना सीख गए, दुख के समय पर भी तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता आ गई, तो समझ लेना जिंदगी का सबसे बड़ा सुख तुम्हारे गुरु ने तुमको दे दिया है। आज कोई पूछ रहा था, गुरुजी हमने तो, लोग कहते हैं कि पानी पियो छान गुरु करो जान, हमने तो पूरे दुनिया के गुरु देखकर हम आपके पास में आ गए, पर हम आपके पास आए हैं, हमने सारी दुनिया में छानबीन कर ली, तब आपके पास में गुरु मंत्र लेने आए। आप हमको गुरु मंत्र दे रहे हो, हमारी छानबीन कैसे करोगे? हमारी छानबीन कैसे करोगे? तो हमने उनसे एक ही बात करी, एक जो पुलिस वाला होता है और एक जो गुरु होता है, ये थोड़े से अलग हटकर होते हैं। पुलिस वाला चोर को तुरंत पहचान जाता है और गुरु अपने शिष्य को तुरंत पहचान जाता है। ये दोनों हटकर। एक प्रसंग आता है, एक नामी चोर बुर्का पहन के, लेडीज की चप्पल पहन के, लेडीज की चूड़ी पहनकर, लेडीज के कपड़े
पहनकर अंदर से और ऊपर से बुर्खा डालकर जा रहा था। सब दूर पुलिस वाले लगे थे, सब दूर। उस चोर को पकड़ने के लिए नामी इनाम था, लाखों रुपए का इनाम रखा गया था, पकड़ाई में नहीं आ रहा था और सब लगे हुए थे, पकड़ो 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 पकड़ो। बुर्खा पहना था, जा लेडीज चप्पल, कपड़े लेडीज के, बुर्खा पहना। इतने में एक पुलिस वाले ने अपने सर को कह दिया, साहब ये चोर है। साहब ने कहा लेडीज है, ढूंढना पुरुष को है। नहीं सर, चोर यही है, पकड़ लो इसको। पकड़कर थाने में ले गए। उसने लेडीज की आवाज में बोलना चालू करा, मैं लेडीज हूँ, मेरा नाम ये है, मैं ये हूँ वो हूँ, पर इसने कह दिया नहीं सर, चोर यही है। आखिरी में बुर्खा उतारा और बुर्खा उतार कर मालूम पड़ा कि वो चोर ही था। उस चोर ने, जिस पुलिस वाले ने अपने साहब से कहा था, उस पुलिस वाले के चरण पकड़ कर कहा, एक बात बता कि मुझे मेरे घर के लोग नहीं पहचान पाए, नगर के लोग नहीं पहचान पाए, दुनिया के लोग नहीं पहचान पाए, तूने मुझे कैसे पहचान लिया? पुलिस वाले ने कहा मेरे गुरु जी का मैं चेला हूँ, जिस गुरु के यहाँ जाता हूँ उन्होंने मुझे पहचान करना बताया है। गुरु जी हमेशा कहते थे, गुरु जी का नियम था, गुरु जी हमेशा कहते थे स्त्री सब जगह से नीचे मुंडी कर कर जा सकती है, पर सुनार की दुकान और कपड़े की दुकान के सामने से कभी नीचे मुंडी कर कर नहीं जा सकती। ये मेरे गुरु कहते थे और मुझे मेरे गुरु की बात याद आ गई। और आप जितनी दुकान के सामने से निकले आपकी मुंडी नीचे थी, सुनार की दुकान के सामने भी आपने मुंडी को घुमा कर नहीं देखा, कपड़े की दुकान पर भी आपने अपने चेहरे को घुमा कर नहीं देखा। मैं समझ गया स्त्री होती तो घूम कर देख लेती, ये जरूर पुरुष है। पकड़ा, पकड़ा। कोई असली गुरु होगा जो तुम्हें पहचान करना सिखा दे, कोई असली गुरु होगा जो तुम्हें विश्वास करना सिखा देगा कि भरोसा कैसे करना चाहिए, उस भरोसे में दृढ़ता कैसी होना चाहिए, उसमें विश्वास कितना दृढ़ होना चाहिए, उसमें भरोसा कितना दृढ़ होना चाहिए। ये पहचान की निगाह तुम्हारी होना चाहिए। दो पति पत्नी आपस में झगड़ा कर ले, दोनों मक्खी मार रहे थे, पति ने 4 मक्खी मारी, पत्नी ने 6 मक्खी मारी। पत्नी ने कहा देखो मैंने 6 मक्खी मारी, पति ने कहा मैंने तो 4 मारी, 2 पुरुष 2 स्त्री, 2 नर 2 मादा। पत्नी कहने लगी कितने बेवकूफ हो, तुम्हें कैसे मालूम पड़ा कि इनमें 2 मक्खी नर है और 2 मक्खी मादा है? इतने में पति ने कहा गुरुजी ने कहा था स्त्री दर्पण को कभी नहीं छोड़ती, मैंने जो 2 मक्खी मारी थी वो कांच पी बैठी थी। इसीलिए मुझे समझ में आ गया कि ये 2 मादा है और 2 नर। 2 मादा पहचान करना सिखा। असली गुरु जो होगा जीवन में हमें विषम परिस्थिति से लड़ना सिखा देगा, विषम परिस्थिति से जूझना सिखा देगा। जैसे मेरे भगवान राम को गुरु बाबा ने, चाहे वो विश्वामित्र जी हो चाहे वशिष्ठ जी हो, उन्होंने मेरे राघव जी को, मेरे राम जी को विषम परिस्थिति में लड़ना सिखाया। रामकृष्ण परमहंस जी से स्वामी विवेकानंद जी ने पूछा, तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा एक सच्चा गुरु सब कुछ दे सकता है अपने बेटे को, एक सच्चा गुरु अपने बेटे को सब कुछ दे देगा, अपनी बेटी को सब कुछ दे देगा, परिवार को दे देगा। पर जो शिष्य होता है, जिसको एक गुरु
अपना गुरु मंत्र देता है, वो गुरु मंत्र नहीं देता, अपने भीतर से निकाल कर एक हीरा उसके कानों में पहना देता है। वो हीरा कानों में जब आ जाता है तो वो भीतर उतर कर उसका कल्याण कर देता है। ऐसा गुरु ऐसा शिव पूरे संसार के गुरु हैं। आप स्कंद पुराण को कभी उठाकर पढ़ना। स्कंद पुराण के अंदर लिखा हुआ है, देवताओं के गुरु बृहस्पति महाराज, राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य जी, राम जी के गुरु वशिष्ठ बाबा, विश्वामित्र बाबा, भगवान कृष्ण के गुरु सांदीपनी बाबा, श्री गोरखनाथ जी के गुरु मच्छिंद्रनाथ जी, रामकृष्ण परमहंस के गुरु श्री तोतापुरी बाबा, सब गुरुओं का वर्णन दिया गया। आप स्कंद पुराण में उठाकर पढ़िएगा, सब गुरुओं का व्याख्यान वर्णन किया गया। साथ में यह भी लिखा गया कि पूरे मृत्यु लोक में संसार सागर का जलचर, थलचर, वायुचर, जीव जंतु, पशु पक्षी, मनुष्य, मानव, स्त्री पुरुष, बच्चा बूढ़ा, सौभाग्यवती विधवा, कुमारी, अन्य जितने संसार सागर में लोग रह रहे हैं, देवताओं के गुरु बृहस्पति महाराज, राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य जी, पर संसार का गुरु कौन है? तो स्कंद पुराण में कहा गया संसार सागर का केवल एक गुरु है और वो शिव रूपी गुरु है, उसके सिवा। मृत्यु लोक का संसार सागर का एक गुरु माना गया, वो शंकर है, वो शिव है। शिव बच्चे का जन्म होता है, मां के गर्भ में जब वो पड़ा रहता है, 6वां महीना जब आता है, शिव उस 6ठे महीने में आकर गर्भ में ही अपना गुरु तत्व प्रदान कर देते हैं। तब जाकर वो 9वें महीने तक पनप कर जन्म लेकर संसार सागर में फिर अपनी जिंदगी को जीता है। शुरू में भी शिव रूपी गुरु है और जब आखिरी में जब वो प्राण छोड़ता है, मरता है, उसके प्राण छूटते हैं, तब शमशान में जब ले जाया जाता है, तब भी सब छोड़कर चले जाते हैं। तब शिव रूपी गुरु उसको आखिरी में भी संभाल लेते हैं। जन्म से भी शंकर है और मृत्यु में भी शिव है। जन्म में भी शिव है और मृत्यु में भी शिव। केवल एक पहचान करना आपको आना चाहिए कि शंकर की पहचान कैसे करनी चाहिए। कल कथा में कहा था, आप ये कभी विचार ना करिएगा कि हम सीहोर नहीं पहुंचे या हमारे गुरु के पास नहीं पहुंचे या हमें गुरु मंत्र लेने जाना था या हमें गुरु दीक्षा लेने जाना था, हमें गुरु जी के पास जाना था। हम तो इतना कहेंगे कि आपने अगर दिल से भी किसी को गुरु मान लिया तो वो गुरु तक तुम्हारी तरंग पहुंच जाती है और वो गुरु वहीं से तुम्हारा उद्धार कर देता है, वहीं से तुम्हारा कल्याण। एक तरंग, गुरु और शिष्य के बीच में एक तरंग होती है। गुरु और शिष्य के बीच में एक संवाद होता है।